तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी है और फिर सॉल्व करना है। तो देखो ए स्क्वायर करके या बी स्क्वायर करके सिंगल प्रॉपर्टी तो कोई होती नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सा पहले ब्रेक करना पड़ेगा, कम से कम दो टर्म्स हमें लानी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम इसको लिख ले 1000 माइनस 3, तो ये ए ये बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग पहले वाला ए है, ए हो गया हमारा 1000 और बी हमारा हो गया प्लस का 3, क्योंकि हम माइनस वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो हमें बी के आगे माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पुट करते हैं ए का स्क्वायर, ए मीन्स 1000, बी मीन्स 1, अगेन ए मीन्स 1000 और बी मीन्स 1, सॉरी 3, बी मीन्स 3, सॉरी 1000 का स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो से 6 जीरो हो जाएगी, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और ये 6000। तो गाइस 10 लाख में से 6000 जाएगा तो क्या बचेगा 9,94,000, है ना। और उसमें 9 प्लस कर दोगे तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 9,94,009। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो px पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, क्या करना है, इसको जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, px इज इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 3। क्या होता है मेन हमारा जो तरीका होता है यही होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर करो और सारे के सारे फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख दो। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं, एक है x, एक है x माइनस 2, एक है x प्लस 3, तीनों को इक्वल रख देते हैं। x इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा, x माइनस 2 0 इक्वल टू एक हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक हो जाएगा। यहाँ से तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है 0, ये हमारे पास प्लस की 2 वैल्यू आ गई और ये हमारे पास प्लस की माइनस की 3 वैल्यू आ गई। तो क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं x के, 0 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 और माइनस 3। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये जो इक्वेशन है इज डिवाइडेड बाय दिस। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया है रिमाइंडर वाला। तो क्या करना होता है हमको कि जो भी जिससे भी रिमाइंडर फाइंड करना है उससे x की वैल्यू फाइंड कर लो और जिससे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो x की जगह 3 रखते हैं, थ्री का स्क्वायर होता है 9, 3 7 जा 21, ये 27 हो गया, माइनस माइनस प्लस 27 आ गया माइनस का। आंसर क्या है 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर तो 0 आया ही जो पूछा था। ये भी है इसका आंसर कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ ये जो हमने px ली थी क्वेश्चन पूरी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास गाइस कि फैक्टराइज करना है हमें इसे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है, 8x³ प्लस √27y³। तो गाइस देखो फैक्टराइज करने के लिए वेरिएबल्स की जो पावर्स है, डिग्री है, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, है ना। हम क्या कर सकते हैं, नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो क्यूब में लेके आना है तो हमें 8 को भी क्यूब में लेके आना है, √27 को भी क्यूब में लाना पड़ेगा। तो 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है और x का तो क्यूब ऑलरेडी है ही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और √27 हमें पता है √3 का क्यूब होता है। अगर 3 का क्यूब 27 होता है तो √3 का क्यूब ऑब्वियसली √27 ही होगा। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, हम a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं गाइस। क्या होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो लगाओगे यहाँ पे हमारे पास a जो है वो हो गया 2x, b जो हो गया वो √3y हो गया। तो a हो गया हमारे पास 2x √3y, 2x का स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x को और y को, मतलब दोनों की टर्म्स को, और b का स्क्वायर, ठीक है। ये तो एज इट इज सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, दोनों प्लस ही नहीं होंगे, अलाइक टर्म्स है दोनों। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2√3xy प्लस √3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 3 आएगा, y का स्क्वायर करोगे y आएगा। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एक्सपेंड करना था, हमने एक्सपेंड कर दिया। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बोला गया है px x प्लस 9 है, हमें px और p माइनस एक्स को प्लस करना है, उसका सम निकालना है। तो पहले हम px तो ऑलरेडी गिवन है, सॉरी px है और ऑलरेडी गिवन है x प्लस 9। तो गाइस अगर आप x की जगह क्या रख दोगे माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, px की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू ये आ गई। तो हमें क्या करना था, px प्लस p माइनस एक्स को प्लस करना था। px की वैल्यू है x प्लस 9 ये वाली, और p माइनस एक्स की वैल्यू है ये वाली माइनस एक्स प्लस 9। खोलोगे इसे, x x कैंसिल, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, आंसर आ गया। फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली।
हमें इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करते हुए हमें अलग तरीके से इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 6 और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6। अब दोनों जगह जो नंबर्स है हमारे सेम हो गए, एक 100 यहाँ है, एक 100 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है। डिफरेंस क्या है, यह प्लस का है, ये माइनस का है। तो इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी, जो किसके बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हो गया हमारे पास 100 और b हो गया हमारे पास 6। अब a प्लस बी, a माइनस बी वाली साइड तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें इसमें लेकर आना है। तो a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 10,000 और इसमें 36 जाएगा तो क्या बचेगा गाइस, 9,954। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन है गाइस हमारे पास P1, P-1 और P10, इनका सम हमें फाइंड करना है अगर Px की वैल्यू ये है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे वैसे ही होगा अभी भी, और एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो देख लो कैसे करना है। हमें Px गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले हम लगते हैं 1। थ्री में से 1 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। P1 तो आ गया 0। अब रखते हैं हम P-1। -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया आपका 5 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6। P-1 आ गया आपका 6। अभी निकालते हैं हम P10। टेन का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, माइनस 30 प्लस 2, 100 में से 30 जाएगा 70, 70 प्लस 2 72। P10 की वैल्यू आ गई गाइस ये। हमें चाहिए P1, P-1 एंड P10, यही चाहिए था। तो P1 आया था 0, P-1 आया था 6 और ये आया हमारे पास 72। 72 प्लस 6 हो गया 78। आई होप आपको क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में 26 में बोला गया है हमें x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो पहले जो इक्वेशन गिवन है पहले उससे जो निकल रहा है सॉल्व करके वो निकालने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेंगे एक्स वाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से करोगे वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2xy। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई का, नीचे लिखते हैं इसको, हमें चाहिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। तो गाइस देखो इस x प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 2xy लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख के यहाँ लिख देना, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रखा 2xy, 2xy में से 2xy गया तो क्या बचा 0। x माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0। आई होप आपको क्लियर है। सो गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि -1 को हमें प्रूफ करना है, शो करना है इस इक्वेशन का एक 0 है। क्या प्रोसीजर है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम आंसर रखेंगे -1। अगर आंसर अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये इसका एक 0 प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं Px इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1। क्या प्रूफ करना है हमें कि -1 इसका एक 0 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दो -1, है ना। -1 की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव या लिख के रख लेते हैं अभी, पॉजिटिव 1 आया। ठीक है, ऐसे ही -1 की पावर 3 होगी तो ऑब्वियसली -1 ही आएगा। ऑड है, ऑड में पावर चेंज नहीं, माइनस का साइन चेंज नहीं होता है। ये प्लस माइनस -3 हो गया, ये -1 सेम, ये 3 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1, प्लस 3 से -3 कैंसिल, +1 से +1 कैंसिल, 0। तो यस प्रूफ हो जाता है कि यस -1 इज अ 0 ऑफ, हमने क्या लिया क्वेश्चन को Px। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 और x माइनस वाई को। तो क्या करेंगे, इस x से पहले पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में साइन है प्लस का, फिर 1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को y से करेंगे xy, 1 से करेंगे तो एज इट इज सेम ही आ जाएगा, कुछ कट रहा नहीं है, कुछ जा रहा नहीं है, सिंपल छोड़ दो, मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना है। सिंपल सिंपल चीज़ें दिख रही है हमें, देखो 64 जो है हमारा 8 का स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर a ही हो जाएगा। ऐसे ही 36 हमारा 6 का होता है, ये b सेम, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर मैं बीच में यहाँ पे लिख दूँ 2a, a क्या है 8a और b
6b। अब देखो मल्टीप्लाई करके वापस 96 बन रहा है नहीं बन रहा? 8 2 जा 16, 16 6 जा 96 ab बन रहा है वापस। 8a का स्क्वायर करेंगे 64a स्क्वायर आएगा। 2 8 जा 16, 16 6 जा 96 ab, ये सेम आ जाएगा। 36 को किसका स्क्वायर होता है? 6, और ये b का b। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि 8a प्लस 6b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है,